और जगह जगह हमें रुकता भी रहना पड़ता है ताकि ये सफ़र में बोर ना हो। और बाइक पे चलते रहना बहुत ही कठिन काम है। दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी पानी में पत्थर को तैरता हुआ देखा है? नहीं देखा होगा। हमारे पास हीरो की एक ही बाइक है। जैसे ही हम हमारी बाइक लेके बीकानेर से जैसलमेर के लिए निकले तो 150 किलोमीटर चलने के बाद में रुकते रुकते आए तो हमें पड़ गया अंधेरा पड़ने के बाद में शाम के 5 बजे के बाद में हम कुछ एक दो होटल आते रहे, लेकिन वो कहीं पे भी रहने की परमिशन नहीं देते और गांव में नए आदमी को कहीं भी रहने नहीं देते। और हर कहीं पे भी डेरा डाल के हम रह नहीं सकते, क्योंकि इलाका कैसा भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है रात को। और अकेले में हमारे पास ऐसी कोई सुविधा भी नहीं है। इतनी ठंड पड़ी है, ठंड के अंदर हमारे पास सिर्फ एक बाइक है। और अगर बाहर भी हम रहें ना, हमारे पास खुद का सामान है, अगर हम बाहर भी रहें होटल के तो भी हमारा होटल कोई पास में ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए जिससे हमारी सुरक्षा हो, जिससे हमारा सहारा हो। हमारे को ये रहे कि हमारे पास ये होटल है, हमारे पास ये घर है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए, उनकी अनुमति होनी चाहिए कि यहाँ पे हम रह सकते हैं क्या। क्योंकि उनको लोकल आदमियों को तो पता होता है ये एरिया बढ़िया है, कोई एरिया कैसा भी हो सकता है और कोई एरिया कैसा भी हो सकता है। इसलिए हम ट्रैवल करने भी जाएं तो हर कहीं पे भी हम रह नहीं सकते, क्योंकि हमारा 2 महीना का टूर है और हम डेली होटल में भी नहीं रह सकते। आपको दिखाया था कि होटल में रहने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास सिर्फ हमारी एक बाइक है और इसमें हमारा राशन का कुछ सामान है और 2 हेलमेट है। हेलमेट रखना ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर खुद की भी सेफ्टी है और सर्दी के अंदर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों हेलमेट होने पर सर्दी भी नहीं लगती। और हमारा राशन का सामान है कुछ जो हम घर से लेकर चले थे, और ये पानी की बोतल है, ये भी हमने घर से ही लेके चली थी और अभी भी घर का ही पानी है, क्योंकि हर जगह पानी भी अलग अलग होता है और वो भी हमें पीना पड़ता है। और रात मेरे को बहुत ज़्यादा खांसी भी हो गई, क्योंकि हर जगह पानी ख़राब भी कर सकता है, इसलिए हम घर से पानी लेके चले थे। और हमारे पास जो भी सामान है ये हम सामान घर से लेके चले थे और राशन पानी का टोटल सामान हमारे पास है। सिलेंडर अभी हमारे पास मौजूद नहीं है, कभी सिलेंडर भी ले लेंगे छोटा मोटा। और इतनी सर्दी में कहीं बाहर रुकना पड़ा तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ये कंबल है। दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी पानी में पत्थर को तैरता हुआ देखा है? नहीं देखा होगा, हमने भी नहीं देखा। अगर कहीं देखो तो मैं बता देना। हम आपको दिखा दे रहे हैं, हम यहाँ पे रुके हैं जहाँ पे वहाँ पे हाईवे वाला रोड जा रही है, हाईवे, और हाईवे के पास हमें रुके। छोटा सा हमने तालाब देखा, हमें लगा कि पानी में पत्थर तैर रहे हैं, लेकिन वो सीधे के सीधे पानी के अंदर ही पड़े हुए थे, क्योंकि बहुत बड़े पत्थर थे। और यहाँ पे बीकानेर से 200 किलोमीटर चलने के बाद भी हमारे आगे कोई गांव नहीं आया, सिर्फ एक गांव आया जिसका नाम था बाप। तो ये 100 किलोमीटर, 100 से ऊपर ही हो गया, 130 किलोमीटर के लगभग हो गया। और इतना चलने के बाद में ये एक पंप आया है। और हमारा सौभाग्य ये है कि हमारे पास HF डिलेक्स की मोटरसाइकिल है, ताकि और वो एवरेज भी अच्छा देती है और हम 40-50 से स्पीड से ऊपर नहीं रहते, क्योंकि हमारा डेली का चलना है। मान लो एक बार जाके आए तो स्पीड से जाके फटाफट आ जाए। डेली चलना है, लगातार चलते रहना है, इसीलिए ज़्यादा स्पीड पे भी नहीं चल सकते। नॉर्मल स्पीड पे आदमी बोर भी नहीं होता है और जगह जगह हमें रुकता भी रहना पड़ता है ताकि ये सफ़र में बोर ना हो। और बाइक पे चलते रहना बहुत ही कठिन काम है। दोस्तों, में दूर तक कहीं पानी नहीं मिला। यहाँ पे हमें एक तालाब दिखाई दिया, मजबूरी के अंदर हमें यही पानी पीना पड़ा। और वैसे इस पानी के अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम साफ पानी आप देख सकते हैं। ये बारिश का पानी साफ है और ये तालाब बना गया है इन पशुओं के लिए। इनकी जो यहाँ पे आज व्यक्ति रहते हैं, जो ढाणियाँ हैं, उनके ये पशु है और उनकी भेड़ बकरियाँ होती है, उनके लिए तालाब बनाए गए हैं। और ये बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि ये बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है। और यहाँ पे ऐसे ज़्यादा ट्यूबवेल नहीं होते और हमारी तरह घर नहीं होते। जैसे एक गांव के अंदर 700-800 घर हो गए, 1000-1200 घर हो गए, इतने घर नहीं होते। एक गांव के अंदर 20-25-30 जोर मार के 40-50 घर होंगे, इतने ही घर होंगे। लेकिन वो घर इतने बेस्ट होंगे क्योंकि ये एरिया आ गया जैसलमेर का। और जैसलमेर के अंदर जो भी घर है उन पे प्लास्टर नहीं होता। क्यों नहीं प्लास्टर होता? क्योंकि सारे के सारे पत्थर के बने हुए हैं और वो भी पीले पत्थर से। और पीला पत्थर एकदम दूर से ऐसे लगेगा जैसे सोने का बना हुआ घर है। और प्लास्टर नहीं होता, कलर नहीं होता, क्योंकि वो खुद ही इतने खूबसूरत दिखते हैं पत्थर। और इसीलिए तो राजस्थान को सोने की चिड़िया कहा गया है। और अब आपको वही सोने की चिड़िया दिखाएंगे, वही सोने के घर दिखाएंगे, सोने जैसे घर दिखाएंगे। अब दिखाएंगे सीधा आपको जैसलमेर।